हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड येट अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। ओ माय गॉड गाइस, आप लोग जो आजकल मुझे इतने चुम्मेश्वरी कमेंट्स कर रहे हो ना, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग। मेरे 90% कमेंट्स जो आप लोग कर रहे हो ना, उसमें ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि वो लोगों ने मेरे एक वीडियो देखा एंड उसके बाद वो लोग ऑब्सेस हो गए मेरे चैनल को लेके। वो लोग बिंज वॉच कर रहे हैं मेरा चैनल का अलग अलग वीडियोस। भाई दैट इज़ ए ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसा मेरे स्टोरीज में, मेरे नरेशन में ऐसा क्या चीज़ है कि लोग एडिक्टेड हो रहे हैं। मैं सच्ची में, मैं रात के टाइम में ना सोने से पहले आप लोगों के कमेंट्स ऐसे स्क्रॉल कर करके पढ़ती हूँ, क्योंकि रात को मेरा नींद बहुत अच्छा आता है, एक अच्छे नोट में मेरा दिन खत्म होता है। सुबह उठ के भी मैं देखती हूँ कि रिसेंट कमेंट्स क्या क्या आए हैं। एंड बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी हमें भूल मत जाना जब आप फेमस एंड ऑल हो जाओगी। कभी आई डोंट थिंक सो मैं आप लोगों को भूल पाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ जिसको कभी वैलिडेशन लाइफ में मिला नहीं। बहुत ही कम मुझे अप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग मिला आसपास के लोगों से। सो अगर आप बीइंग स्ट्रेंजर्स, आप लोग अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग कंट्रीज से मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो ना, आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं कितना ज्यादा अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल हूँ इस चीज के लिए। तो गाइस ऐसे ही प्यार देते रहना, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे ऐसे स्टोरीज मैं लाती रहूंगी। एंड गाइस अगर आज का स्टोरी अच्छा लगे, सब्सक्राइब करना भूलना मत। बहुत लोगों ने मुझे सब्सक्राइब अभी तक करके नहीं रखा है। विद दैट बीइंग सेड, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम्स की लाइट ऑफ कर लो, खाना आई मीन स्नैक्स लेके बैठ जाओ एंड लेट्स बिगिन। गाइस आज का स्टोरी होने वाला है प्रेम का स्टोरी। आज का स्टोरी भेजा है आरोही ने। ये फेक नेम मैंने खुद से दिया है। आरोही को ना बचपन से ही विटिलिगो है। अभी विटिलिगो क्या चीज़ है, जिन जिन लोगों को पता नहीं उनके लिए, विटिलिगो एक स्किन कंडीशन है जहाँ पे आपके बॉडी में पेल या फिर व्हाइट कलर के पैचेस हो जाते हैं। एंड गाइस ये जो विटिलिगो कंडीशन है ना, ये कंटेजियस नहीं है। इसको टच करने से ये चीज़ फैलता नहीं है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि टच करने से उनको भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आरोही का चाइल्डहुड ना बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इवन दो स्कूल में, कॉलेज में उसने फ्रेंड्स बनाए, बट पीठ पीछे उसको भी पता था कि लोग उसको जज करते थे। कोई भी अगर इवेंट होता था एंड वो साड़ी पहनती थी, उसका बैग दिखता था, उसका हाथ दिखता था ना, तो लड़के लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे, बहुत ही डिमीनिंग चीज़ें बोलते थे। इवन तो उसके मुंह के सामने नहीं, बट पीठ पीछे, ठीक है। तो उसका लाइफ ये सब चीज़ों से ना वो बहुत ही हैबिचुअल हो गई थी एंड उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गया था। उसके थॉट में ऐसा था ही नहीं कि कोई उसको भी प्यार जेन्युइनली कर पाएगा। तो वो मूव ऑन कर चुकी थी इस सब चीज़ों से। उसको कभी प्यार में पड़ना भी नहीं था। वो किसी लड़के को उस वे से देखती भी नहीं थी। कट टू, वो जब कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज कर रही थी, उस टाइम में होता है उसका एक फ्रेंड का, बहुत ही क्लोज फ्रेंड का बर्थडे पार्टी। जो वो पार्टी होता है ना, वो फ्रेंड के घर में नहीं होता, वो कुछ तो रेस्टोरेंट में वो पार्टी देती है, जहाँ पे ये, भाई इतना अंधेरा क्यों हो गया, बारिश हो रहा है। हाँ, जहाँ पे वो लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे वो जब जाती है वो देखती है एक लड़का वहाँ पे प्रेजेंट है। इससे पहले उसने वो लड़के को देखा है, बट स्टेटस एंड एवरीथिंग में ये जो बंदी है जिसके बर्थडे पार्टी में गई है, उसी के स्टेटस में कभी कभार देखा है। एंड आरोही को हमेशा से ही ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, बट फर्स्ट टाइम वो ऐसे फेस टू फेस उसको देख रही थी। एंड उसको देख के ही आरोही का एकदम दिल आ गया था उस पर। बट आरोही ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का भी मुझे पसंद करेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन लोगों का बर्थडे पार्टी, खाना वाना सब लोग खाए एंड उसके बाद ये लोग एक ओपन स्पॉट काइंड ऑफ एरिया में, ऐसे ही चिल काइंड ऑफ पार्क काइंड ऑफ एरिया में ऐसे चिल करने वो लोग चले गए। एंड वहाँ पे वो लोगों ने खेलना स्टार्ट कर दिया अंताक्षरी। अभी टीम्स डिवाइडेड थे, एक ही टीम में थी ये आरोही, यानी ये बंदे को हम नाम दे देते हैं विवेक। विवेक एंड आरोही सेम टीम में थे। एंड आरोही को ना बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक है, बट उसको लिरिक्स याद ही नहीं रहता, तो वो उल्टा पुल्टा लिरिक्स गा रही थी, बना बना के लिरिक्स गा रही थी। एंड ये जो विवेक था, विवेक वॉज द ओनली पर्सन जो बोल रहा था कि नहीं नहीं ये तो लिरिक्स है, ये सही गा रही है, ये लिरिक्स है। मतलब आप समझ पा रहे हो, विवेक उसको एनकरेज कर रहा था ताकि वो लोग सेम ग्रुप में थे ना, ताकि वो लोग जीत जाए। एंड आरोही को ये छोटा सा चीज़ ही बहुत अच्छा लग गया था। उन दोनों के बीच में थोड़ा कन्वर्सेशन हुआ एंड आरोही ने मेल में मेंशन किया है कि दीदी ये जो लड़का है ना, ही वॉज द ओनली पर्सन मेरे लाइफ में जिसने मुझसे बात करते टाइम आई कांटेक्ट मेंटेन किया। बाकी लोग अगर उससे बात करते हैं ना, उसके इधर उधर हाथ के पैचेस एंड एवरीथिंग को देखते हैं, बट ये वाला बंदे को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, एज इफ वो जो विटिलिगो था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये मेल में फनी चीज़ है कि आरोही जो है ना, वो मुझसे एज में बड़ी है, बट फिर भी मेल में उसने मुझे दीदी करके बुलाया है। इतनी बुढ़ी लगती हूँ क्या मैं गाइज आप लोगों को। उसके बाद उनका ये सब अंताक्षरी एंड एवरीथिंग होता है, थोड़ा बहुत वो लोग चिल करते हैं, आरोही अपने घर आ जाती है। आरोही को लगता है कि उनका जो ये स्टोरी है ये दी एंड है, क्योंकि एक दूसरे से वो लोग नंबर एक्सचेंज नहीं करते, लड़का भी उससे कुछ नंबर मांगता नहीं है, तो वहीं पे इनका स्टोरी खत्म हो जाता है। बट एक हफ्ते बाद ये जिसके बर्थडे में ये लोग गए थे ना, वो बर्थडे वाली लड़की, इसका नाम देना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, वो क्रिएट करती है व्हाट्सएप में ग्रुप फोटोज एंड ऑल एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि अलग अलग से लोग फोटोज मांगते हैं ना, फोटो दे दे, अलग अलग करके देने से एक ग्रुप में ही वो लोगों ने सोचा था कि डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जिसके भी फोन में जो भी फोटोज है। तो उसमें आरोही नोटिस करती है कि ये जो लड़की होती है ना, बर्थडे वाली गर्ल,
जो भी फोटोज देती है, जिस जिस फोटोज में आरोही है उसी फोटो में रिएक्ट करके रखा है ये विवेक ने। नीचे इमोजी आप रिएक्ट कर सकते हो ना, हार्ट वाला, रेड हार्ट वाला इमोजी रिएक्ट करके रखा है। एंड आरोही ना एकदम ख्यालों में डूब जाती है, क्योंकि दिस इज नॉट अ छोटा चीज, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है या फिर कोई एवे ही हार्ट क्यों ही रिएक्ट करेगा, वो भी ऐसे फोटोज में सिर्फ जिसमें आप प्रेजेंट हो। भाई कितना इनोवेटिव वे है टू शो कि आप उसको पसंद करते हो, लाइक आपका इंटरेस्ट दिखाने के लिए बहुत इनोवेटिव वे है ये जो विवेक ने निकाला। तो आरोही को ना ये देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ। आरोही बहुत इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी, तो वो क्या करती है, फॉर द फर्स्ट टाइम वो विवेक को खुद, सिंस विवेक भी उस ग्रुप में प्रेजेंट था तो उसका नंबर उसको मिल गया, आरोही खुद हाई भेजती है विवेक को एंड उनका थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन होता है। एंड इसके बाद ना उनका व्हाट्सएप में वैसा कुछ बात होता नहीं है। ऑल ऑफ ए सडन विवेक इसको व्हाट्सएप में टेक्स्ट करता है कि सुन, सो एंड सो डे में कॉफ़ी पीने चल सकते हैं क्या, मूवी भी आ रहा है, हम दोनों मूवी देखेंगे, उसके बाद कॉफ़ी पियेंगे। अभी ये जो आरोही थी ये बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल थी। इसको क्या लगा था, शायद इसके जो फ्रेंड्स हैं ये लोगों ने इसको डेयर दे दिया है मुझे पटाने के लिए, उसके बाद ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये थॉट आरोही के दिमाग में था। क्योंकि गाइस उसको था खतरनाक ट्रस्ट इश्यूज। बट 2 दिन सोचने के बाद वो फाइनली एग्री कर जाती है, सोच के कि पब्लिक स्पेस में जाएंगे, एक मॉल में कैफ़े में बैठेंगे, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ भी मैं वहाँ पे कुछ बखेरा कर सकती हूँ, मैं वहाँ पे सीन क्रिएट कर सकती हूँ एंड मैं अकेली नहीं रहूँगी, आसपास का पब्लिक वो लोग आएंगे मेरे सपोर्ट में। तो ये सोच के वो एग्री कर जाती है। एंड गाइस मुझे अभी याद आया 11 फरवरी में ये लड़के ने उसको फॉर कॉफ़ी डेट पूछा हुआ था एंड वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं कैफ़े में, बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन करते हैं एंड 2 घंटे का उनका कन्वर्सेशन चलता है, जिसमें आरोही समझ ही नहीं पाती कि उसके मुंह से इतने ज़्यादा शब्द कैसे निकल रहे हैं, क्योंकि ये बहन जो है ना ये इंट्रोवर्ट किस्म की है एंड ये कैसे इतना बात कर सकती है, वो भी एक स्ट्रेंजर काइंड ऑफ पर्सन के साथ। उसको ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था गाइस। इसके बाद उनका जब कॉफ़ी वॉफ़ी पीना ख़त्म हो गया, मूवीज़ देखना ख़त्म हो गया, ये जब लड़का चल के बिल पे करके वापस चले जाने वाला था ना, आरोही ने इसको बस एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि उसको एंग्जाइटी हो रहा था। उसने बस पूछा कि मेरा जो ये विटिलिगो है तुमने उसके बारे में मुझे क्यों कुछ नहीं पूछा। तो ये लड़का थोड़ा स्मर्क करके बोलता है कि इसमें पूछने का क्या है, मुझे पता है ये कंडीशन क्या है। तो आरोही को ना बहुत ही ये चीज़ वियर्ड लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम लाइफ में किसी ने उसको उसका स्किन कंडीशन के बारे में कोई मजाक नहीं उड़ाया, कुछ पूछा तक नहीं, मजाक तो दूर का बात। तो वो इस चीज़ के बारे में बार बार, ये जो भी इनका कन्वर्सेशन हुआ था ना घर में वापस आके, वो बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रही थी, रिपीट में चला रही थी अपने दिमाग में। एक चीज़ याद आ गया मुझे, बचपन में मेरा जब क्रश होता था ना, मैं गाना ऐसे रात को सोते टाइम गाना ऐसे कान में चला के ऐसे, आई डोंट नो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, मैं सपने देखती थी विदाउट स्लीपिंग। एंड सपोज मैं एक सीन देखती थी कि मैं ऐसे दौड़ रही हूँ, मेरा दुपट्टा उसके चेहरे पे लग रहा है, तो मैं जानबूझ के वही सीन को फिर से रिपीट करके मेरे दिमाग में प्ले करके देखती रहती थी। अगर मतलब वो गाना जो चल रहा है उस गाने में खुद को हीरोइन में समझती थी एंड ये सब मैं इमेजिन करती रहती थी। सो आई गेट इट, ये स्टोरी में आई कैन फील आरोही। बैक टू द स्टोरी, ये जो आरोही रहती है ना, इन दोनों का फिर बातें कंटिन्यू होता ही है ऑब्वियसली व्हाट्सएप में, कॉल्स में। आरोही ने मेल में मेंशन किया कि ये जो लड़का है इसके कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत ही यूनिक होते थे। ये कभी उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करता था कि तुम दागों के साथ भी सुंदर लगती हो, तुम्हारा जो ये स्किन में ये प्रॉब्लम्स अगर नहीं होता तुम तो बहुत ही सुंदर लगती। मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट्स में भी विटिलिगो का कोई मेंशन ही नहीं है। उसके कॉम्प्लीमेंट्स होते थे कि तुम्हारे आंखें कितने सुंदर है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत अच्छी बात करती हो, ये सब। मतलब उसके लिए जेन्युइनली वो विटिलिगो इनविजिबल ही था, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। एंड ये टाइम जाते जाते ये आरोही को रियलाइज होने लगा एंड आरोही पड़ गई खतरनाक प्रेम में विद दिस गाय विवेक। इनका फ्रेंडशिप 8 मंथ्स चलता है एंड उसके बाद ये जो विवेक रहता है, विवेक एक दिन टेक्स्ट में, लाइक फेस टू फेस नहीं, टेक्स्ट में इसको प्रपोज कर देता है। एंड ये लोग गाइस वो कैफे डेट के बाद ना वो लोग बहुत कम मिलते थे, पता नहीं क्यों, मेल में कुछ मेंशन नहीं था, बहुत ही कम मिलते थे। एंड जब ये लड़का प्रपोज करता है टेक्स्ट में, आरोही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड आरोही तभी एक्सेप्ट कर लेती है। एंड इसके बाद इनका जो 2 years ऑफ रिलेशनशिप चलता है ना, उसमें कोई ब्रेकअप नहीं होता है। आरोही ने मेंशन किया है कि वो 2 years उसके लाइफ के सबसे पीसफुल years थे, ठीक है। एंड वही 2 सालों में आरोही जो है ये इंट्रोवर्ट है, वेरस ये जो विवेक है ये खतरनाक एक्सट्रोवर्ट है। आरोही हर छोटे छोटे चीज़ में ओवर थिंक करती है, वेरस ये जो विवेक है ये हर चीज़ में ओवर एक्सप्लेन करता है। अगर आरोही कुछ चीज़ को लेकर बहुत सोच रही है ना, तो विवेक को ऐसा लगता था कि ये मेरा ड्यूटी है उसको समझाना। एक छोटा सा इंसिडेंट होता है यही मीन टाइम में आरोही के साथ। आरोही शॉपिंग मॉल में जाती है अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो तभी ना एक बच्ची गलती से उसका हाथ को ऐसे पकड़ लेती है। लाइक एक साथ ही वो लोग कुछ तो ऐसे कपड़ा लेने वाले थे, तो वो बच्ची जब उसका हाथ पकड़ लेती है ना, उसकी मम्मी उसको ऐसे पीछे खींच के ले जाती है, एज इफ उसने ऐसा कुछ टच कर लिया जिसकी वजह से उनकी बच्ची के हाथों में वो सब चीज़ें हो जाएगा।
यू गेट इट, मतलब किस सेंस में वो पीछे से बच्ची को पुल कर लेती है। आरोही इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, उसके बाद वो उस मॉल के वॉशरूम में जाके रोती है। रात को विवेक से सब चीज़ शेयर करती है। विवेक उसके घर में खाना भेजता है, लाइक फूड ऑर्डर करके, उसका जो भी फेवरेट पेस्ट्रीज एंड एवरीथिंग है ना, वो करके उसके घर में भेजता है, ताकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो दुखी होकर ना सोए। तो ये छोटा छोटा जो जेस्चर्स थे ना, वो आरोही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हर लड़की के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी गाइस, हर लव स्टोरी में स्ट्रगल तो होता ही है, हर लव स्टोरी में कोई ना कोई विलन तो होता ही है। तो ऐसे ही आने वाला है इनके लव स्टोरी में अभी बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा अजीब सा टर्न, अजीब सा विलन। 2 साल की रिलेशनशिप के बाद आरोही ने एक दिन विवेक को बोल दिया कि तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बोलोगे मेरे बारे में, लाइक यू आर नॉट सीरियस अबाउट मी। क्योंकि तब तक आरोही ने अपने पेरेंट्स को बोल के रखा था कि ऐसा ऐसा लड़का है। एंड आरोही के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि आरोही के पेरेंट्स को भी क्या लगा था कि हमारी बेटी के लिए अरेंज मैरिज हम लोग नहीं करा पाएंगे, लड़के वाले अगर इसको देखेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। तो आरोही के पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ बहुत सेटिस्फाइंग था कि ओके, बच्ची ने खुद का ही प्रेम ढूंढ ही लिया है। तो आरोही ऑब्वियसली वांटेड कि विवेक के साइड से भी सेम चीज़ हो। तो विवेक ना फर्स्ट डे जब ये क्वेश्चन निकालती है आरोही, उसको डॉच कर देता है। बट 2 डेज लेटर फिर से जब आरोही इस चीज़ को निकालती है, ये कन्वर्सेशन को उठाती है, तब विवेक बोलता है कि उसका ना एक्सप्रेशन चेंज हो चुका था। वो बोलता है कि सुनो, पहले लेट मी जस्ट इन्फॉर्म यू कि मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वेरस मेरे पापा वो बहुत ही सबमिसिव है। और मेरे घर में मेरा एक बड़ा भाई है जो कि बहुत दारू पीता है, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अंड शंड बोलता रहता है। तो मैं मेरे फैमिली वालों को बोल दूंगा अबाउट यू, मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं मेरे घर में तुम्हें लेके जाऊँ ना, अगर मेरी मम्मी और एल्डर ब्रदर तुम्हें कुछ भी बोले ना मजाक में, तुम प्लीज़ उस चीज़ को सीरियसली मत लेना। तो आरोही को क्या लगा था कि शायद उसके लाइफ में उसको थोड़ा घुलना मिलना विथ उसकी होने वाली सासू माँ में प्रॉब्लम आएगा। बट नहीं भाई, ये जो लड़का है विवेक, इसका एल्डर ब्रदर इस रिलेशनशिप का विलन होने वाला है। लाइक आगे जाके जो भी करता है ना, ये एल्डर ब्रदर इतना ज़्यादा टॉक्सिक होता है, आपको पता ही चल जाएगा। ये जो आरोही रहती है, आरोही को ये जो विवेक रहता है, आफ्टर 2 मंथ्स बहुत ही अच्छे वे में उसने क्या सोचा था विवेक ने कि उसकी मम्मी एंड पापा का ना एनिवर्सरी आ रहा है, तो वो अपने बाकी फ्रेंड्स लोगों को बुलाएगा। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो आरोही मिलेगी विवेक के पेरेंट्स से, ये एज ए गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, एज ए नॉर्मल फ्रेंड ही मिलेगी। क्योंकि विवेक ने क्या प्लान बनाया था कि पहले ही अगर मैं इस लड़की को गर्लफ्रेंड के हिसाब से इंट्रोड्यूस करा दूं, पेरेंट्स को झटका लग सकता है। बट अगर मैं इसको फ्रेंड के हिसाब से इंट्रोड्यूस कराऊं, धीरे धीरे लाइकिंग हो इस लड़की के लिए, उसके बाद मैं बोल दूं कि ऐसे हम लोग प्यार करते हैं, तो ज़्यादा ईजी होगा पेरेंट्स के लिए भी एक्सेप्ट करना। तो वैसे ही वो आरोही चली गई एनिवर्सरी के दिन, बाकी फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे, केक कट हुआ, सेलिब्रेशन एंड ऑल चल रहा था। उसी टाइम में ये जो एल्डर ब्रदर ऑफ विवेक रहता है ना, ये घुसता है ऑब्वियसली दारू वारू पी के, एंड बहुत ही अजीब सभी से बात करना स्टार्ट कर देता है, लाइक हर फ्रेंड से बात करना स्टार्ट कर देता है। एंड उसका ना बातों में एक अजीब सा एक्सेंट था, लाइक चेप तरीके से जोक्स क्रैक कर रहा था, एंड खुद ही हंस रहा था, एंड सामने वाला भी ऑकवर्डली हंस रहा था, ऐसा वाला पर्सन था, ठीक है। तो वो सभी से बात करते करते धीरे से आके वो आरोही को ना पूछता है, हाय हेलो एंड एवरीथिंग नाम पूछता है। एंड उसके बाद उसके हाथों को देख के ना वो बोलता है कि ये स्किन डिजीज है क्या जो तुम्हें है, ये स्किन डिजीज है, बहुत स्लाई वे में पूछता है। तो आरोही बोलती है कि स्माइल करके, उसको तो और क्या ही करेगी, वो स्माइल करके बोलती है कि हाँ ये स्किन कंडीशन है। ये जो बंदा रहता है ना, मैं इस लाइन को उतना जस्टिस नहीं दे पाऊंगी जितने डिसरेस्पेक्टफुली एंड फनी वे में उसने ये चीज़ बोला था, सामने वाला लाइन, दैट इज ओ देन तो तुम जब शादी करोगे तुम्हारे बच्चे के भी होंगे, तुम्हारे बच्चे के भी होंगे ये स्किन का डिजीज। एंड ये फैलता है कैसे, टच वच करने से फैलता है। लाइक एक बुजुर्ग काइंड ऑफ पर्सन को इतना भी नॉलेज नहीं है कि ये कंटेजियस नहीं है। तो तभी ना स्माइल करके ये जो आरोही रहती है, ये बोल देती है कि नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा काइंड ऑफ वो बोल देती है कुछ आंसर। बट वो इतनी अनकंफर्टेबल थी ना, वो लिटरली अपने माइंड में हैप्पी मेमोरीज प्ले करना उसने स्टार्ट कर दिया विद विवेक, ताकि वो उसी मोमेंट में वो रो ना दे। क्योंकि वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था, क्योंकि ये बंदा इतना जोर जोर से बात कर रहा था, तो पूरा पार्टी ऐसे बंद होके सभी लोग उसको ही देख रहे थे। तो इसके बाद से ना आरोही का पूरा मूड ही ऑफ हो गया वो पार्टी में। वो लोगों ने पार्टी वार्टी किया, उसके बाद आरोही अपने घर वापस चली गई। ये इंसिडेंट को हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। विवेक फाइनली करेज गैदर कर लेता है अपनी मम्मी पापा से आरोही के बारे में बोलने का, एंड वो बोल भी देता है। एंड उसके फादर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसका फादर बस चाहता है कि उनका जो बेटा है वो बस खुश रहे, जिसके साथ भी रहना है रहे। बट ये जो मम्मी है, ये मम्मी एंड एल्डर ब्रदर ना रिजेक्ट कर देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तुझे यही मिली थी, तू तो इतना सुंदर है, हम तेरे लिए अच्छा लड़की ढूंढ लेंगे। एंड ये जो मदर थी ना, मदर का ऑलरेडी प्लान था कि मदर की एक और फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड, एंड उनकी जो बेटी है, उनका ये जो बेटी ये विवेक से 1-2 साल की ही कम एज में है, तो
शी ऑलवेज वांटेड कि उनकी जो ये बेस्ट फ्रेंड है उनकी ही बेटी के साथ शादी हो, एंड फिर दोनों ही इन लॉज एक साथ बहुत हंसते खेलते रहेंगे, बच्चे लोग भी हंसते खेलते रहेंगे। तो ये खुद के ही डिलुलू वर्ल्ड में ये अलग ही पैरेलल यूनिवर्स चला के उन्होंने रखा था। तो इसीलिए उनका तो वो सपना टूटने वाला है अगर लड़का खुद का पसंद का किसी को लाए। तो वो लोगों ने घर में बहुत तमाशा किया। एंड आफ्टर फ्यू डेज विवेक को ये एल्डर ब्रदर ने दिखाया कि चलो मैं तेरे खुशी के लिए मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट अंदर ही अंदर उसके इंटेंशंस अलग ही थे। वो कभी एक्सेप्टिंग नहीं था ये आरोही के लिए। एंड धीरे धीरे ना अभी सब चीज चेंज होने वाला है। सडनली विवेक बहुत ही लेटली रिप्लाई करता था आरोही को, कभी कभार रिप्लाई तक नहीं करता था। आरोही अगर कुछ चीज पूछती थी उसका रिप्लाई ना करके डॉच करके दूसरा खुद का कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता था। एंड आरोही ना ऐसी पर्सन बिल्कुल नहीं थी कि वो कन्फ्रंट करे। उसके इतने ट्रस्ट इश्यूज थे कि अगर एक भी उसको ऐसा दिखे फिर से कि उसका ट्रस्ट टूट सकता है, वो खुद ही बैक ऑफ कर लेती थी। तो गाइस विवेक ने कुछ नहीं किया था। मैं आप लोगों को पहले ही सब चीज़ क्लियर करके रखती हूँ। ये जो एल्डर ब्रदर था ना, ये क्या करता था, इसको अपने भाई का पासवर्ड पता था। ये टाइम टू टाइम डिलीट कर देता था आरोही का मैसेज। अगर हाई आरोही ने कुछ देके रखा है ना, वो डिलीट कर देता था, ब्लॉक कर देता था। जब विवेक फिर से फ़ोन को लेने वाला होता था फिर अनब्लॉक कर देता था। आलतू फालतू की चीज़ें वो करता था, रूड टेक्स्ट करता था, एंड रूट टेक्स्ट करके वो डिलीट वो चीज़ को कर देता था। एंड ये विवेक एंड आरोही में बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप भी था ये फेज में, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा होने लगा। एंड ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ ऑफ ये सब कोल्ड रिप्लाईज एंड ऑल, इनका बहुत झगड़ा हो जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उनके रिलेशनशिप में वो लोग काइंड ऑफ लाइक ब्रेकअप कर लेते हैं फॉर 1 वीक। ब्रेकअप नहीं, मतलब वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं फॉर 1 वीक ऑलमोस्ट। एंड ये चीज़ जब विवेक की मम्मी एंड एल्डर ब्रदर को पता चलता है ना, वो लोग तभी अपने पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले लड़के के लिए रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उनको फर्स्ट रिश्ता मिल ऑब्वियसली कौन होगा, ये मम्मी की बेस्ट फ्रेंड की बेटी, जिसका नाम हम रख देते हैं स्मिता। द मोमेंट विवेक स्मिता से मिलता है, विवेक हर चीज़ क्लियर रख देता है कि सुनो मैं ऐसे किसी और लड़की से प्यार करता हूँ एंड आई डोंट थिंक सो, हमें शादी करना चाहिए। एंड ये जो स्मिता होती है ना, स्मिता समझती है इस चीज़ को एंड पूछती भी है लड़की का नाम क्या है, हु इज़ दैट लकी गर्ल। एंड उसके बाद स्मिता उसके लाइफ से चली जाती है। आफ्टर 1 वीक ये विवेक 2 वीक से इनका नो कांटेक्ट वाला फेज था। 1 वीक बाद ये विवेक जैसे तैसे आरोही को कांटेक्ट कर लेता है एंड फिर से वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो लोग अपने पास्ट इश्यूज को ना वैसे रिजॉल्व ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना सारा चीज़ इतने कम टाइम में हो रहा था। उनका फिर से कपल हुए थोड़ा टाइम ही होता है। उसके बाद आरोही को फिर से एक टेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम विवेक ओनली, जिसमें था कि तुम मुझसे बात मत करो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। तो आरोही को तो पता नहीं कि उसका एल्डर ब्रदर का कितना इन्वॉल्वमेंट है उनके लव स्टोरी में। तो वो एकदम अजीब उसको फील हो गया था कि एक बार ये बोल रहा है, एक बार ये बोल रहा है, ये क्या लड़का है, मैं इसके लिए क्या ही फाइट करूं जो मेरे लिए खरा ही नहीं होएगा। मैंने इतना टाइम सोसाइटी का इतने ताने सुने, बट अभी इसका भी मैं कुछ नहीं सुन सकूंगी। तो आरोही को ना इतना इरिटेटेड फील होता है। आरोही ब्लॉक कर देती है ये विवेक को कि उसको अभी पढ़ना ही नहीं है सब झमेले में। एंड उसी टाइम में आफ्टर फ्यू डेज उसको आ जाता है इंस्टाग्राम में एक मैसेज, एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट से, जिसमें बोला हुआ था कि विवेक ने हाँ कर दिया है, फैमिली वालों ने जो लड़की ढूंढा है विवेक ने उसको हाँ कर दिया है, सो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हिज लाइफ एंड ऑल। बहुत ही डिमीनिंग वे में लिखा हुआ था। तो उसमें ना लड़की का भी नाम लिखा हुआ था कि स्मिता के साथ ऐसा ऐसा है, उन दोनों के पेरेंट्स भी बहुत फ्रेंड्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये लड़की जब देखती है कि स्मिता का जो ये नाम है, तो वो क्या करती है, विवेक के फॉलोइंग में जाके देखती है वो स्मिता को फॉलो किया है कि नहीं। विवेक ने फॉलो करके रखा था। वो स्मिता का प्रोफाइल देखती है, उसका बिजनेस अकाउंट होता है, वो कुछ तो इन्फ्लुएंसर टाइप की लड़की है जो कि बहुत सुंदर है। वो देख के ही इनसिक्योर हो जाती है एंड वो सोचती है कि शायद विवेक सच्ची में बदल गया है एंड विवेक को ये लड़की पसंद आ गया है। गाइस, मैंने स्टोरी में आप लोगों को बोला था कि ये जो स्मिता है ये अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ जाती है, नहीं भाई स्मिता रियली वांटेड टू मैरी ये विवेक को, एंड स्मिता ने ही ये फेक वाला मैसेज किया था उस लड़की को। एंड आरोही ने ना ट्रस्ट नहीं किया था इसके मैसेज पे इनिशियली, बट स्मिता ने ये विवेक का भी फोटो भेजा था। विवेक घर में से चिल कर रहा है, उसका एक फोटो कब उसने खींचा गॉड नोस, वो भेज दिया था एज ए प्रूफ कि देखो मैं उसके घर में हूँ, तो जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हिज लाइफ। ये सब के वजह से उनका जो रिलेशनशिप है ना, इतना अच्छा ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप, ये मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम उनके लाइफ में 4-5 महीनों तक वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। विवेक आरोही को बहुत ट्राई करता है अलग अलग नंबर से कॉल करने का, आरोही नहीं उठाती। वो ऐसी लड़की थी ना, उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई था, वो ऐसे फालतू के झमेले में पड़ना नहीं चाहती थी। उसका लाइफ ऑलरेडी बहुत हार्ड था, तो उसको ना आफ्टर ऑल ऑफ दिस थेरेपी लेना पड़ गया था, इतना वो इस चीज़ से अफेक्टेड थी। उसके मम्मी पापा उसको देख के रोते थे कि हमारी बच्ची ऐसी क्यों कर रही है, एंड वो बहुत गिल्ट में जाती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे वजह से मेरे मम्मी पापा को दुख हो रहा है, मेरे मम्मी पापा मुझे देख के रो रहे हैं, मैं एज ए चाइल्ड मैं फेल कर गई, मैं अपने मम्मी पापा को खुश नहीं कर सकती, उनको दुख दे रही हूँ। तो वो ना बहुत स्ट्रांग हो जाती थी, वो घर में नहीं रोती थी, बाहर रोती थी।
एंड एक दिन इनका जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी में एक ऐसा एलिमेंट आता है जो कि हर चीज़ को चेंज कर देने वाला होता है। एक दिन आरूही के जो पापा रहते हैं, ये तो उनका कोई लोकल बाजार जो होता है ना, मीट शॉप, फिश शॉप का जो एरिया, वहाँ पे वो जाते हैं एक संडे को बाजार करने। एंड वहाँ पे रहता है विवेक। विवेक नोटिस कर लेता है आरूही के पापा को, एंड विवेक द मोमेंट आरूही के पापा को देख लेता है, वो चला जाता है पूछने की अंकल आरूही कैसी है। एंड आरूही के पापा ना बहुत ही चिल किस्म के इंसान है, वो बहुत ही पोलाइट है, बट उनको इतना गुस्सा आ जाता है ना ये विवेक का ये फालतू का बात सुनते हुए, तो वो चिल्ला के बोल देते हैं कि तू अभी पूछने आया कि मेरी बेटी कैसी है, तुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता वो मरी या जिंदा रही, क्यों तेरा मन भर गया, तेरी बीवी से तेरा मन भर गया इतना जल्दी। ये बोल के ना आरूही के फादर इतना गुस्सा हो जाते हैं एंड वो वहां से चले जाते हैं। एंड विवेक शॉक हो जाता है सुन के कि उसका तो शादी ही नहीं हुआ, तो बीवी कहाँ से आई। तो विवेक उसी टाइम कोई टाइम वेस्ट ही नहीं करता, वो फटाक से कॉल करता है आरूही के हर फ्रेंड को। एंड हर फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड के पास वैसा कुछ लीड नहीं था कि आरूही के जीवन में क्या हो रहा था, सिवाय उस लड़की जिसके बर्थडे पार्टी में ये लोग मिले थे ना। तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा क्लोज थी आरूही से, एंड वो लड़की को वो बेग करता है कि प्लीज तू आरूही को एक्सप्लेन कर कि हम दोनों एक बार मिले, उसको अगर ब्रेकअप करना है एटलीस्ट क्लोजर तो मिल जाए। आफ्टर मेरा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो सुनने के बाद वो अगर मुझे छोड़ना चाहती है वो छोड़े मुझे, तब मुझे, मैं फोर्स नहीं करूंगा। तो ये लड़की लिटरली वीक लगा देती है आरूही को कन्विंस करने के लिए। एंड आरूही अपने थेरेपिस्ट को पूछती भी है कि ऐसा मुझे जाना चाहिए कि नहीं, मुझे वही टॉक्सिक लूप में नहीं फंसना, बट उसका थेरेपिस्ट बोलता है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए, लास्ट क्लोजर तुम्हें लेना चाहिए ताकि तुम और अच्छे से मूव ऑन कर पाओ, उसका असलियत तुम्हें देखना चाहिए ताकि तुम अंदर से उसको हेट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी भी तुम्हारे अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ये जो आरूही रहती है, आरूही जाती है एंड थ्रू आउट द कन्वर्सेशन दोनों ही रोते जाते हैं, दोनों ही रो रो के बात करें एक दूसरे से। वो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी उनका पास्ट इश्यूज था ना, वो सब के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। एंड तभी विवेक बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है कि हम उन दोनों का जो भी कॉन्वर्सेशन है ना व्हाट्सएप में, उसमें बहुत ही ज़्यादा गैप्स है। लाइक यू गेट इट, उसका बड़ा भाई उसका सब चीज़ें डिलीट कर रहा था, तो ऑब्वियसली कन्वर्सेशन में गैप्स होगा, तो सब चीज़ उसको तब सेंस बनाता है। दोनों बहुत रोते हैं एक दूसरे को हक करके। विवेक बहुत गुस्सा होकर घर चला जाता है। उनके घर में, विवेक के घर में, वो उस दिन बहुत लड़ता है अपने बड़े भाई से। बड़ा भाई डिनाई कर जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, बट बीच में ना ये जो विवेक एंड बड़े भाई का मदर है, ये आ जाती है चिल्लाते हुए कि तेरे बड़े भाई ने तो घर के लिए ही सोचा, तू तो नहीं सोचता, इसने तो घर के लिए सोचा, तो तुझे इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कोई तो बेटा अपने घर के लिए सोच रहा है। तो तभी उसका ये मदर का स्टेटमेंट से विवेक को पता चल जाता है कि जितना भी डिनाई ये एल्डर ब्रदर क्यों ना कर ले, इसने ही सब चीज़ किया है। एंड मम्मी को भी पता था, तो उसको इतना ज़्यादा शॉक लगता है कि उसके मम्मी एंड उसके एल्डर ब्रदर ही उसकी खुशियाँ नहीं देख पाते। एंड ये जो चीज़ है, उसने जब ये चीज़ आरूही को बोला, आरूही को उतना ज़्यादा शॉक नहीं लगा, क्योंकि आरूही ने एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं किया ही था। आरूही ने कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं किया कि विवेक के जो घर वाले हैं वो इतने टॉक्सिक है, क्योंकि द मोमेंट एक लड़की के पेरेंट को पता चलेगा कि अपोजिट साइड का पेरेंट्स इतने टॉक्सिक है, वो लोग घबरा जाएंगे कि उनके घर की बहू बनेगी, ये लोग हमारे बेटी को अच्छे से नहीं रख पाएंगे, एक टेंशन हो जाएगा उनके पेरेंट्स को। एंड गाइस, ये स्टोरी का ना कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं है। अभी के टाइम में ये लोगों ने क्या डिसाइड किया है, नेक्स्ट ईयर 2027 में ये लोग रजिस्ट्री शादी कर लेंगे, रजिस्ट्री मैरिज, लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। बट जो इनका प्रॉपर शादी होता है ना, एक लड़की का ड्रीम एंड एवरीथिंग, वो अभी भी होल्ड में है, क्योंकि ये जो लड़का है, लड़के का मदर एंड एल्डर ब्रदर अभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया है ये आरूही को। एंड आरूही के पेरेंट्स को अभी थोड़ा बहुत भनक हो गया है इनका, लाइक इन लॉज एंड एवरीथिंग के बारे में, क्योंकि वो लोग शादी के लिए कुछ एक्साइटेड एंड ऑल है नहीं, तो लड़की के पेरेंट्स तो गधे हैं नहीं, तो उनको पता चल ही गया ऑलमोस्ट। एंड वेरएस ये जो विवेक है, विवेक को सिर्फ उसका फादर सपोर्ट करता है, उसका फादर इज चिल भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको बस चाहिए कि बेटा जो चाहिए बेटा वही करे, उनको वैसा कुछ सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे वैसा कुछ उनको फर्क नहीं पड़ता। एंड गाइस, लास्ट वो जो लड़की थी स्मिता, वो इवापोरेट नहीं हो गई है, वो बहुत ही डिस्गस्टिंग थ्रेटनिंग मैसेजेस करती है, वो भी फेक अकाउंट से नहीं, उसका रियल अकाउंट से ही वो करती है। बीच में उसने किया था, ठीक है, करती है मतलब उसने किया था, ये लिखते हुए कि मम्मी जी तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम उनका नाम डुबाओगी। एक मिनट, ये मम्मी जी विवेक की मम्मी को क्यों बुला रही है? ये बंदी का शादी तो हुआ नहीं है विवेक से, तो मम्मी जी कैसे हो गई है आंटी उनकी? एंड सबसे आयरोनी क्या है पता है गाइस, मेल के एंड में मुझे हंसी आ गया इस चीज में। ये जो स्मिता लड़की है ना, इसका जो इंस्टाग्राम है, इसका जो बायो है, वो सेलेना गोमेज का एक गाना है का लाइन है, दैट इज किल देम विथ काइंडनेस। ये बहन बायो में ये चिपका के सभी को डीएम करके किल कर रही है काइंडनेस से। इसके बातें तो काइंडनेस के सिनोनिम्स है गाइस।
सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। आई होप आप लोगों को आज का स्टोरी अच्छा लगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि दीदी लव स्टोरी करो जिसमें अच्छा एंडिंग हो। इसमें सोसाइटी के तरफ से, लड़के के पेरेंट्स की तरफ से अच्छा एंडिंग तो नहीं था, बट एट द एंड कपल एक साथ है। वो लोग अगर एक साथ रहे तो पूरा सोसाइटी से भी वो लोग फाइट कर पाएंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा डरना एंड सतर्क रहना जरूरी है। मेरे वीडियो में एक बार लाइट आता है, लाइट जाता है, लाइट आता है, बाहर कंस्ट्रक्शन चलता है। बाय गाइस।